अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाने के बाद आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हेलो एवरीवन, मैं अवसार आपका दोस्त वापस से आया हूँ इस नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। और ये इलेक्ट्रिक मोटर इतना कॉमन टॉपिक है कि हम सब जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक मोटर है क्या। और अगर इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करूँ कि हम अपने डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ इसे यूज़ करते हैं तो लिस्ट बनाना स्टार्ट करूँगा, खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये मोटर्स है क्या और इसके कितने टाइप्स होते हैं, मार्केट में कितने टाइप्स की मोटर अवेलेबल है और हम लोग कौन सा मोटर किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और वो मोटर ही क्यों यूज़ करते हैं उस पर्पस के लिए, और उसके कंस्ट्रक्शन और बेसिक प्रिंसिपल के भी बारे में बात करूंगा। तो यार इस वीडियो को पूरा देखने मैंने बहुत कुछ बताया है, पूरा मोटर्स की दुनिया से आपको रूबरू करवाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और मैं कोशिश करूंगा यार एकदम बेसिक से बताऊं। मैं एज्यूम करूंगा कि आप 10th के बाद आपने साइंस पढ़ा ही नहीं है, तो आपके जो भी बेसिक डाउट्स रहेंगे भी वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वही है जो हमें वायर्स के थ्रू मिलता है। वायर्स के अंदर जो हमें पावर मिलता है V इंटू आई के फॉर्म में, वोल्टेज इंटू करंट के फॉर्म में, उसी पावर को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल रहे हैं। और मैकेनिकल एनर्जी अगर मैं फ़ैन के एग्जांपल से समझाऊं तो फैन में हम लोग जो इनपुट देते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में वो हमें क्या देता है, वो घूमता है, घूमकर हमें हवा देता है। वो एक कोई मैकेनिकल काम कर रहा है तो वो हमें मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा ही डिवाइस है जो इनपुट में तो एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट में हमें मैकेनिकल एनर्जी देगा। तो हमें समझ में आ गया इलेक्ट्रिक मोटर है क्या। अब ये इलेक्ट्रिक मोटर है क्या समझ में आया, अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसे समझना है। तो उस प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें साइंस के कुछ बेसिक प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा, कुछ बेसिक पढ़ने को। तो वो शायद हमें पता भी हो क्योंकि हम लोग मैग्नेट्स के साथ तो बहुत खेले हैं बचपन में। और मैग्नेट्स क्या होता है हमें पता है। मैग्नेट्स में 2 पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है। और मैग्नेट्स अपने चारों तरफ जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। आप देख पा रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको। और अगर किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसी दूसरे मैग्नेट को ले आऊँ तो क्या हो सकता है, या तो वो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। यानी कि मोटे मोटे तौर में बताऊँ तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर अपोजिट पोल हो गया तो वो अट्रैक्ट करेगा, और अगर सेम पोल हो गया तो वो रिपेल करेगा। तो ये हमें पता ही था। और एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, अगर किसी वायर में अगर मैं करंट को भेजूं, अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यानी कि वो एक मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा। और इसी वायर को हम लोग बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि ये जो कंडक्टर है वो करंट को कैरी कर रहा है। और इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, BIL sin थीटा। यहाँ पे B है मैग्नेटिक फील्ड, I है करंट थ्रू कंडक्टर, एंड L इज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस क्यों करेगा, मैंने अभी बताया था कि ये जो कंडक्टर ही मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मैग्नेट को लेकर आएंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अभी मैंने बताया आपको। और यही प्रिंसिपल है, whenever a current carrying conductor plays at a magnetic field it experience a force। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसी प्रिंसिपल पे ये सारे मोटर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं बेसिक कंस्ट्रक्शन, पहले बताऊं कि अगर मोटर का बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो मोटर में 2 पार्ट होता है, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। स्टेटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है वो स्टैटिक पार्ट होता है, वो रोटेट नहीं कर रहा होता है। और रोटर जो रोटेट करता है, और रोटर्स के ऊपर कुछ कंडक्टर्स लगे हुए होते हैं और उसमें हम लोग करंट को फ्लो करवाते हैं। और जैसा कि प्रिंसिपल में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रख देंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो क्या करेगा, वो घूमेगा, रोटेट करेगा। और यही है हमारा मोटर।
और देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड में ये मैंने कंडक्टर रखा, उसमें करंट फ्लो करवाया, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। वो फ्लेमिंग जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने उसको टेक्निक बताया, जिस टेक्निक के थ्रू आप फिगर आउट कर सकते हो उसकी डायरेक्शन क्या होगा। तो उसको हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। उसको हमने अपने तीनों फिंगर्स को 90 डिग्री करना होता है, स्ट्रेच करना होता है, और फिर उसके बाद ये जो थंब है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। कब बताएगा? जब हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन पता हो। अगर ये जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैं रख दूँ, और ये जो करंट की डायरेक्शन है यहाँ पे इनवर्ड है। कैसे इनवर्ड है? यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे मैंने क्रॉस बनाया है। इसका मतलब क्या होता है? गोइंग इनसाइड, मतलब करंट की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ आ रही है, जा रही है। और यहाँ पे सर्कल बनाया है और यहाँ पे डॉट बनाया है, मतलब कमिंग आउटवर्ड, मतलब करंट की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ आ रही है। तो अभी हम लोग इसके डायरेक्शन की बात कर रहे थे, तो डायरेक्शन की बात स्विमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, किस तरफ फोर्स एक्सर्ट हो रही है इस कंडक्टर पे। ये जो कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये वाला जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी ऐसे। और ये करंट कहाँ जा रहा है? इनवर्ड, मतलब ऐसे। तो फोर्स कहाँ लग रही है? इस तरफ, मतलब इस तरफ ऐसे रोटेट करेगी कंडक्टर। और यहाँ पे यहाँ के जो कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर, इस कंडक्टर का जो डायरेक्शन है करंट की वो ऊपर की तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या है? सेम है। तो मतलब फोर्स कहाँ लगेगी? इस तरफ, मतलब एक तरफ इस तरफ लग रहा है, मतलब इस वाले कंडक्टर पे इस तरफ लग रहा है नीचे की तरफ, और ये वाले कंडक्टर पे ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि मतलब ये जो रोटर है पूरा रोटेट करेगा। तो यही है बेसिक प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पे ये जो मोटर है घूमता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके टाइप्स के बारे में। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक मोटर की दुनिया में बताऊँ कि ये कितना, आप इस इलेक्ट्रिक मोटर को बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, जितना चाहो उतना क्लासिफाई कर सकते हो, पर मैंने जितना जनरलाइज्ड वे में हो सका मैंने इसको क्लासिफाई किया। आप इतने को स्टडी करके आप बहुत इजी तरीके से बाकी मोटर्स को भी कवर कर सकते हो। मेरा मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का, कि मैं आपको इस वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर से रूबरू करवा पाऊँ, आपको बता पाऊँ कि मार्केट्स में कितने टाइप्स ऑफ मोटर अवेलेबल है, और हम लोग जो मोटर्स यूज़ करते हैं हमारे घरों में और जो भी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं वो कौन कौन से मोटर होते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे पावर सप्लाई जो है वो दो तरीके का होता है, या तो वो एसी पावर सप्लाई होगा या तो वो डीसी पावर सप्लाई होगा। एसी पावर सप्लाई क्या है वो हमें पता है कि जो उसका नेचर होता है वो अल्टरनेटिंग होता है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है। और जो डीसी होता है वो डायरेक्ट होता है, वो एक ही मैग्नीट्यूड का एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है। तो जो कुछ मोटर्स होते हैं, जो मोटर्स एसी सप्लाई के ऊपर चलेंगी, ऑपरेट होंगे, उस मोटर को हम लोग एसी कैटेगरी के अंदर रखे हैं। और जो मोटर है जो डीसी सप्लाई से ऑपरेट होंगे उसे हम लोग डीसी मोटर के अंदर रखें। और कुछ मोटर्स होते हैं जो मतलब दोनों ही पे ऑपरेट होते हैं, उसको हम लोग यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। और ये जो यूनिवर्सल मोटर है ये आपके मिक्सर जो देखे होंगे किचन वगैरह में होते हैं, तो उसमें अगर उसको खोल के आप देखोगे तो उसमें जो मोटर आपको दिखने मिलेगा उसको हम लोग यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। वो एसी डीसी दोनों में ही ऑपरेट होते हैं। तो हम लोग डीसी मोटर से स्टार्ट करते हैं। डीसी में भी मतलब फिर दो तरीके से इसको क्लासिफाई मैंने किया है, एक ब्रश डीसी मोटर क्या है, एक ब्रशलेस डीसी मोटर क्या है। तो ये जो ब्रश डीसी मोटर है ये कन्वेंशनल वे है, जो मतलब हमारा सबसे पहले जो मोटर था हमारे पास, जो इसी तरीके से ब्रश डीसी मोटर था। फिर उसके बाद बहुत देर बाद मीन्स मतलब बहुत सालों बाद इसको ब्रशलेस डीसी मोटर को डेवलप किया गया। तो ये क्या है मोटर, ये ब्रश डीसी मोटर, और ये मोटर को थोड़ा और अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्शन हमको समझना पड़ेगा। यार हम लोग ब्रश डीसी मोटर के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ब्रश, तो इसके कंप्यूटर के पास दो ब्रश, कार्बन ब्रश लगा हुआ रहता है। कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस वजह से जो हम लोग जो पावर सप्लाई देते हैं वो कार्बन ब्रश पे देते हैं, और कार्बन ब्रश पे देते हैं। ये कार्बन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस वजह से ये जो करंट है ये कम्यूटेटर तक पहुँचा देता है, और फिर ये कम्यूटेटर से ये कंडक्टर पे करंट फ्लो होता है। और ये जो कम्यूटेटर होता है वो कंडक्टर के एंड पे लगा हुआ होता है, और कम्यूटेटर ये कंडक्टर के साथ रोटेट करता है। और यहाँ पे जैसे करंट का डायरेक्शन मैंने दे दिया, तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज़ करके आप इसके फोर्स की डायरेक्शन भी आप फिगर आउट कर सकते हो और बता सकते हो कि ये जो कंडक्टर है वो कौन से डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा। जब आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है।
और मैंने कार्बन ब्रश यहाँ पे क्यों यूज़ किया, कार्बन ब्रश इसलिए यूज़ किया, अगर कार्बन ब्रश नहीं यूज़ करता, इसको डायरेक्टली अगर कम्यूटेटर पे सप्लाई देता, तो कम्यूटेटर तो ये कंडक्टर के साथ घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये जो वायर है ये भी मतलब रोटेट कर जाता है, तो मतलब ब्रेक हो जाता है, ये जो सर्किट है वो टूट जाता। तो इसलिए हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम इसको बनाया है तो सेफली आराम तरीके से इसको मतलब पावर सप्लाई हम लोग दे पाए। तो ये है मेरा ब्रश डीसी मोटर। तो ये हम बात कर रहे थे आपका क्लासीफाई किए थे जो मोटर्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ब्रश डीसी मोटर है क्या है, उसमें ब्रश होता है, और ब्रशलेस में क्या होता है। ब्रशलेस में हमारा ब्रश नहीं होता है, और ब्रशलेस में हमारा ब्रश नहीं होता है, इस वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। 85% टू 90% इसकी एफिशिएंसी होती है। ये बहुत हाई स्पीड मोटर होता है। इसका जो एप्लीकेशन है, हम लोग ड्रोन वगैरह, हेलीकॉप्टर और जो रेसिंग मिनी रेसिंग कार जो बनाते हैं वो सब में यूज़ करते हैं। और इसको पॉज करते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ है जो मुझे बताना है अभी, और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ब्रश डीसी मोटर को भी मैंने देख रहे होगे आप, बहुत तरीके से क्लासीफाई किया है सेपरेटली, एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड और परमानेंट मैग्नेट। अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाया था वो परमानेंट मैग्नेट का एग्जाम्पल लेकर दिखाया था। यहाँ पे जो मैग्नेट यूज़ किया था वो परमानेंट मैग्नेट था। और फिर उसके बाद जो मैग्नेट हम लोग बनाते भी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट है। और फिर उसके बाद और भी बहुत कुछ है, इसको भी अभी यहाँ पे पॉज करता हूँ। और फिर उसके बाद एसी मोटर आता है। एसी मोटर को मैंने इंडक्शन मोटर, साइक्रोनस मोटर और लीनियर में क्लासीफाई किया है। इंडक्शन मोटर को भी दो पार्ट में क्लासीफाई किया है, सिंगल फेस, थ्री फेस। ये क्या है और हम लोग इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इंडक्शन मोटर को, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हम लोग वॉशिंग मशीन और हमारे फ़ैन वगैरह में भी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, इसका भी रीज़न है। और इंडक्शन मोटर किस तरीके से काम करता है, और ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, और साइक्रोनस मोटर्स इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताना है मुझे, पर ये वीडियो का लेंथ जो है बहुत बड़ा हो रहा है, इस वजह से मैं स्पीड भी बोल रहा हूँ और इसको यहीं रोक रहा हूँ। तो उम्मीद है यार बहुत जनरल आइडिया और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि मोटर क्या है। ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 में बहुत ही जल्दी अपलोड कर देने वाला हूँ, और वो और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा यार। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस लाइक तो बनता ही है, और इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर कुछ सीखने मिला हो तो यार अपने दोस्तों का शेयर करो। सब मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।